जो सरकारी काम कराने की बात बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, मंत्री हमारा जानकार है, वो काम करवाना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज सिस्टम ऐसा है जहाँ पर सिफारिश के बिना काम नहीं होता। और वो लोगों ने बना भी इसीलिए रखा है उन लोगों ने कि हमें समस्याएं पैदा हो, हमारे पास लोग आए, हम काम कराएं, हमारे वोट वहां से बनते रहे। हाउस टैक्स आता है, हाँ जी, ठीक है, उस टैक्स पे नीचे नीचे लिखा होता है कि गार्बेज कलेक्शन का आपका साल का इतना लगा है। बिल्कुल, जब हमारे को पैसे देने ही पड़ रहे हैं, हाँ, फिर हम क्यों नहीं सर्विस ले पा रहे? आप लाइट की देख लो, मौके पे जिस साइड घर है उस साइड मुंह है। हाँ। यहाँ ग्राउंड में बच्चे नशे करते हैं, लड़कियां आ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल और समस्या बैठे आती है रहते हैं, उनको। शराब की बोतलें चली जाती हैं, लेडीज निकलती है तो उनको गालियां सुनती हैं। ये 15-15 साल के बच्चे बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे यहाँ बड़ी पे लाइट समस्या नहीं है। आंटी जी बता रहे हैं कि बिल्कुल चतरगढ़ पट्टी के अंदर अगर जो खाली प्लाट पड़े हैं वहाँ पे लाइटों का प्रबंध ना होना, वहाँ पर जो छोटी एज के बच्चों का शराब आदि का सेवन करना और लड़कियों का वहाँ से निकलना दूभर होना, ये भी इससे बड़ी कोई हार सरकार की हो नहीं सकती। हम कहना चाहते हैं फैमिली आईडी में किसी का घर का मकान नहीं है तो फैमिली आईडी में ये क्वेश्चन रखा गया, 2 भाई हैं तो उनका बिजली बिल होना चाहिए। हाँ। जब उनका बिजली बिल कहाँ से आएगा वो किराएदार? राशन कार्ड कट गया है, ना पेंशन बनती है, दोनों जने बुढ़ापा कमा ये तो बेसिक समस्या इस इलाके की हम देख रहे हैं कि लोगों को चक्कर बहुत काटने पड़ रहे हैं। फिर राशन कार्ड, पेंशन का कट जाना, किसी वृद्ध आदमी का पेंशन का कट जाना, फिर उसका चक्कर काटना, ये सबसे बड़ी नाकामयाबी होती है किसी शासन व्यवस्था की। मैंने इतनी सरकारी हॉस्पिटल में गया दवाई के लिए, मेरे को इतने 2-2, 2.5 बच जाते थे, मेरा नंबर नहीं आता थी। और वो दवाई के क्यों कहते हैं कि जानते इलाज करवाया अरबों मोड़ से, माही आपका हाथ का इलाज होगा। मेरा ये पूरा हाथ खराब हो रहा है, ये देखो। ये जो हमारी डिस्पेंसरी है, ठीक है सर, वहाँ पर नॉर्मली बीपी और शुगर की दवाई जो कि नॉर्मली मिल जानी चाहिए वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। वो कहते हैं कि ये दवाई बढ़ी है, ये आप बाहर से ले लेना। जब हमारे को बाहर से ही लेनी है, फिर ये डिस्पेंसरी का क्या मतलब हो? बच्चे पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, हम पढ़े हैं, हाँ जी, हम आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें वही चीज चाहिए। आगे हाँ जी। किसी स्पार्स हो, आगे और एडमिशन ज्यादा लगते हैं, बिल्कुल गरीब जी। इंसान तो नहीं करता। जो सरकारी काम कराने की बात बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, मंत्री हमारा जानकार है, वो काम करवाना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज सिस्टम ऐसा है जहाँ पर सिफारिश के बिना काम नहीं होता। और वो लोगों ने बना भी इसीलिए रखा है उन लोगों ने कि हमें समस्याएं पैदा हो, हमारे पास लोग आए, हम काम कराएं, हमारे वोट वहां से बनते रहे। ये है तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप लोगों की राय लेने हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, की। हाँ जी, हम पढ़े हैं, हाँ जी, हम आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें वही चीज चाहिए। आगे किसी स्पार्स हो, आगे और एडमिशन ज्यादा लगते हैं, बिल्कुल गरीब जी। इंसान तो नहीं कर सकता। आधार कार्ड कहते हैं, आधार कार्ड का नंबर ले आओ, हाँ जी, फैमिली आईडी है नहीं मेरे पास। बताओ आप 4 साल से वो नंबर कहाँ चल रहा है मेरे को तो पता नहीं है। तो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, स्पेशली फैमिली आईडी से लिंक करने का या तो सिस्टम इतना दुरुस्त होना चाहिए कि हर चीज तुरंत हो जाए, लेकिन अभी क्या है, कभी इनकम वेरिफिकेशन नहीं हो रही, कभी जाति वेरिफिकेशन नहीं हो रही। फिर फैमिली आईडी वाले सिस्टम में बहुत समस्याएं, ये बात मानते हैं। सर हम कहना चाहते हैं फैमिली आईडी में किसी का घर का मकान नहीं है तो फैमिली आईडी में ये क्वेश्चन रखा गया, 2 भाई हैं तो उनका बिजली बिल होना चाहिए। जब उनका बिजली बिल कहाँ से आएगा वो किराएदार है? सही बात है जी, हाँ, उसके नाम पे बिजली बिल पॉसिबल नहीं वो है। कहाँ से करेंगे अपनी फैमिली आईडी अलग? भाई का बन नहीं रही है तो उनको तो अलग चाहिए, राशन कार्ड भी अलग चाहिए, फैमिली आईडी। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए हमारे चक्कर कटवाए जाएं, ऐसे हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं, ये क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल। अब इनके घर से मान लो एक बंदा फैमिली आईडी के चक्कर में 2 दिन वेस्ट कराया तो 2 दिन की दिहाड़ी गई ना जी उसकी। ठीक है जी, हम ये बनार रोड पे रेडी लगाते हैं। ठीक है जी, तो अभी जो एक 15-20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 20 दिन से ठीक है जी, 20 दिन से रेडी हटवा रखी है कमेटी वालों ने। और डीसी साहब का ऑर्डर है, इलेक्शन तक रेडी आपकी हटेगी। ठीक है। एक साइड में यानी जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन तक रेडी हटेगी। इलेक्शन हाँ, इलेक्शन तक का रेडी हटेंगी। जो भी क्या है कि जैसे एक साइड की हटा दी हाँ तो जी, डीसी कोठी साइड है, हाँ जी, दूसरी साइड लगी रही है। हाँ, तो हम क्या पाकिस्तान में सही बात है जी, या वो पाकिस्तान में है? हाँ जी, हाँ जी, तो रेडी हमारी हटवा दी। ठीक है, बिल्कुल अब कह रहे हैं 25 मई तक, 25 मई और 4 जून का गिनती है। हाँ जी, अब 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने में मान लो हमारा तो सर्कल वहां से चलता है। क्या कह रहे हैं आप बताओ। सरकार हमारी बातें सुने और हमारे फैमिली आईडी पे और जो हाँ जी, हाँ जी। दोबारा से मांगते हैं। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सारा रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, चाहे आधार कार्ड हो या बच्चों की मार्कशीट हो, सबकी सब सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, है तो सरकारी बोर्ड ही ना। उसको लगता है कि मेरी गलती है, मेरे पैन आधार में फर्क है तो मेरी ही गलती है। पब्लिक ये समझती है कि हमारी मिस्टेक है, लेकिन ये नहीं देखती कि गवर्नमेंट चाहे तो ये बड़ा इजीली इसको रिजोल्व किया जा सकता है। एक सर हम सड़क के लिए जाते हैं, हमारी गली में पूरे मकान बने हैं यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ 4 मकान है, वहाँ गलियाँ बनी है पक्की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। आप लाइट की देख लो, मौके पे जिस साइड घर है उस साइड मुंह है। यहाँ ग्राउंड में बच्चे नशे करते हैं,
लड़कियां आ जाती हैं बिल्कुल बिल्कुल और समस्या बैठे आती है रहते उनको। हैं, शराब की बोतलें चली जाती हैं, लेडीज निकलती हैं तो उनको गालियां सुनती हैं, ये 15-15 साल के बच्चे बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे यहाँ बड़ी पे लाइट समस्या नहीं है। आंटी जी बता रहे हैं कि बिल्कुल चित्रगढ़ पट्टी के अंदर अगर जो खाली प्लाट पड़े हैं वहाँ पे लाइटों का प्रबंध ना होना, वहाँ पर जो छोटी एज के बच्चों का शराब आदि का सेवन करना और लड़कियों का वहाँ से निकलना दूभर होना, ये भी इससे बड़ी कोई हार सरकार की हो नहीं सकती। हमने एक संस्था बनाई है डियर सिरसा के नाम से, डियर सिरसा के नाम से जी। उसमें हम ये तो चुनावी चर्चा तो हमने अभी इलेक्शन इसलिए हमने स्टार्ट किया, इससे पहले हम नशे के ऊपर हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, गांव में बहुत अवेयरनेस का काम किया है नशे के ऊपर। हार्ट अटैक की जो बीमारी है, हार्ट अटैक बीमारी के ऊपर हमने बहुत अवेयरनेस का काम किया है। और इसके अलावा भी और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा के ऊपर हो गए, हमने हेल्थ कैंप्स बहुत लगाए हैं। ठीक है, अब जब चुनाव आने वाले हमें लगा कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आपने जिसको वोट देना है आपने देखना है कि वो शिक्षित है या नहीं है, कम से कम शिक्षित होना चाहिए। अगर खुद शिक्षित नहीं भी है तो उसका रवैया होना चाहिए शिक्षा को ऊपर ले जाने का। अब हेल्थ है जी, 10 में से 8 मौतें हार्ट अटैक के कारण हो रही है, ये आपको पता ही होगा। हम जब भी सुनते हैं क्या कहते हैं वो फलाने को हार्ट अटैक आ गया। अब इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? कोई भी कारण हो, हम अपनी जैसे कैसे कोविड के कारण आ रहे हैं, जिस भी दवाई के कारण आ रहे हैं, ठीक है सब बातें ठीक है, लेकिन अगर सरकार के पास पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, आशा वर्कर्स है, सरकारी अस्पताल है, ठीक है, उन सबका काम क्या है कि शहर के अंदर जो गरीब लोग है स्पेशली उनको सेवाएं देना, हेल्थ सेवाएं देना। तो उन्होंने हार्ट अटैक के ऊपर क्या काम किया जी अभी तक, या बाकी जो बीमारी उनके लिए क्या काम किया है? इवन हम जैसे लोग सरकारी अस्पताल से डरते हैं, मजबूरी में सिविल हॉस्पिटल जाएंगे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोग मर रहे हैं किसी बीमारी के कारण, कोविड से ज्यादा मौतें इस समय हार्ट अटैक के कारण हो रही है। पवन कुमार नाम है। हाँ जी पवन कुमार, ठीक है जी। हाँ जी सर गली में गाड़ी आती है कचरे की, ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है जी। एक चीज यहाँ पे पड़ेगी, इस गली में गाड़ी नहीं आती, यानी कि वहाँ पे खूब सारा कचरा पड़ा है, वहाँ पे कचरा पड़ा है, ठीक हाँ है जी, ना? हाँ जी। इस गली में गाड़ी आती है तो बहुत तो हम तो उसी को ही देते हैं ना। हाँ हाँ सही बात सर, है, हाँ जी तो बिल्कुल उनको यहाँ इस गली में भी गाड़ी लेनी चाहिए ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे मान लो गंदगी, हाँ जी जिसके कारण फिर वही हाइजीनिक ठीक वाली है, प्रॉब्लम उस आती है। गंदगी से ही बच्चे बीमार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक बच्चे खेलते हैं तो बीमारी होती हाँ जी, हाँ है। जी। उस गली में गाड़ी उस गली में सर गाड़ी आती है तो इस गली में भी गाड़ी। जब गाड़ी मोहल्ले में आ ही रही आ रही है है, तो 2 गलियों तो 4 गलियों में क्यों नहीं आ सकती? वो आ नहीं सकती है, चाहे तो गाड़ी दे सकते हैं। आएगी तो पहले ही उसकी गाड़ी की मान लो स्पीकर की आवाज कम कर देंगे या बंद कर देंगे, ताकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी कब आई है कब गई है। ऑप्शन भी तो नहीं है ना। आप देखो अगर हाँ जी। कूड़ा होता हाँ है जी, हाँ जी। नॉर्मली हमारे घर में होता हाँ है, जी, हाँ जी। अगर वो गाड़ी वाला नहीं आएगा तो हम कूड़ा कहाँ डालेंगे? सही बात है, ये भी ठीक है। अगर मजबूरी में हमारे को प्लाट में डालना पड़ता है तो हाउस टैक्स आता है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वो उस चीज़ टैक्स का- पे नीचे नीचे लिखा होता है कि गार्बेज बिल्कुल। कलेक्शन का आपका साल का इतना लगा है। बिल्कुल जब हमारे को पैसे देने ही पड़ रहे हैं हाँ फिर हम क्यों नहीं सर्विस ले पा रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमारी डिस्पेंसरी है, हाँ जी, ठीक है सर, वहाँ पर नॉर्मली बीपी और शुगर की दवाई जो कि नॉर्मली मिल जानी चाहिए वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। वो कहते हैं कि ये दवाई बढ़ी है, ये आप बाहर से ले लेना। जब हमारे को बाहर से ही लेनी है फिर ये डिस्पेंसरी का क्या मतलब होता है? ये जो देखिए कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर लोग उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो सरकार को करने चाहिए। और ये आपके लिए मैसेज है कि अगर आप जो अभी करंट गवर्नमेंट है अगर उसने ये नहीं किया तो उसको वोट मिलने बड़े मुश्किल होने वाले हैं इस इलाके से। कि आपने यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चला रखे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टेट के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सेवा स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। अब लेकिन हमारे यहाँ क्या है, स्टेट में भी बीजेपी है और सेंटर में भी बीजेपी है। तो जो भी गवर्नमेंट के जो आला अधिकारी हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो इस चीज को प्लीज सुने। ये आपको शिकायत नहीं है, ये आपके सामने एक तरह से तस्वीर दिखाई जा रही है कि आपके शहर के अंदर ये व्यवस्था है कि भी जो सरकारी डिस्पेंसरी है वहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। आप कह रहे हो कि सरकारी अस्पताल हमने गरीब जनता के लिए बनाया है, आम जनता के लिए बनाया है, तो दवाइयाँ ही नहीं है, उसे मेडिकल पे जाना पड़ रहा है। हमें पता है मेडिकल पे दवाई किस हाई रेट पे मिलती है, 2 रुपए गोली के हमें 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चूंकि मैं एक बात जो कि बीपी और शुगर के है जो तो नॉर्मली मिल जानी चाहिए यहाँ पर। अब डिस्पेंसरी यहाँ पर डिस्पेंसरी जो बनी हुई है यहाँ पर वो आम जनता के लिए इसलिए बनी है जो सिविल तक रीच नहीं कर सकते, हाँ जी, वो यहाँ इजिली पहुँच जाए और अपने बीपी शुगर की ले सके दवाई। बिल्कुल। अब जैसे मेरी मम्मी के गोडों में दिक्कत रहती है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो अब अगर मेरे को सिविल लेके जाना पड़ रहा है हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या फायदा क्या है? फायदा हुआ? सही बात, क्या कह रहे हैं जी? राशन कार्ड कट गया है, ना पेंशन बनती है, दोनों जने बुढ़ापा समाज काम करते। अब ये तो बेसिक समस्या इस इलाके की हम देख रहे हैं कि लोगों को चक्कर बहुत काटने पड़ रहे हैं कि राशन कार्ड, पेंशन का कट जाना, किसी वृद्ध आदमी का पेंशन का कट जाना, फिर उसका चक्कर काटना, ये सबसे बड़ी नाकामयाबी होती है किसी शासन व्यवस्था की। साल हो गई है मेरे को, मैं हाथ दिखाने इतनी सरकारी हॉस्पिटल में गया दवाई के लिए, मेरे को इतनी 2-2 ढाई
बच जाते थे। मेरा नंबर नहीं आता सी और वो दवाई की क्यों कहते कि जानते इलाज करवाया और वो मोड़ से माही आपका हाथ का इलाज होगा। मेरा ये पूरा हाथ खराब हो रहा है, ये देखो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मेरी 3 उंगलियां खराब हो रही है, कामयाब नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को कोई दवाई नहीं मिली है। ठीक है, कभी भी जाता हूँ मैं सरकारी हॉस्पिटल में, मेरा कोई सुनवाई नहीं होती है। बात की मैंने कहीं, मैं मान लो मेरे बच्चे उसमें पढ़ते हैं, कहने मतलब है मैंने ये चीज़ देखी है भी सरकारी स्कूल में बच्चे कई बाहर जा रहे हैं, कई अंदर जा रहे हैं, ये लड़कियाँ बाहर जा रही हैं, आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मान लो बाहर आ रहे हैं, उनको अंदर रखा जाए, भी माँ बाप आए तभी उनको बाहर। थोड़ा कंट्रोल सिस्टम में आपका कहना है भी सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम में थोड़ी कमी है। बाहर भी मान लो कैमरे लगाए जाए ताकि पता चले कि कौन आ रहा है, बिल्कुल। कौन जा रहा है। ये ना गाड़ी करके पेट भर रहा है तो वो लठा कर पापा का बीच में कोई आज ही ना बात भाई, बस यही बात है ना। एक बोलना कौन भाई साहब है, तो ना कहना कहीं आई बात है ना बेटा, रोको मतलब और इस मोहल्ले की लगभग समस्याएं हमने सुनी है, चाहे ड्रग्स की हो, चाहे छेड़खाने की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो। ठीक है, हर लेवल पे लोग त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज वोट मांगने जब लोग आए तो पहले ये समस्या, स्पेशली जो सत्ता पक्ष है, पहले इन समस्या को सुलझाया जाए, फिर वोट मांगने आया जाए। ये बड़ी बेसिक सी समस्याएं हैं, सरकार चाहे तो हर 1 महीने में इसके एक्शन लिया जा सकता है। अभी तो 25 मई को वोटिंग होनी है, तब तक इन समस्याओं का निपटारा हो सकता है। तो एंट्री कृपया करके वोट मांगनी तभी कीजिए जब समस्याएं आपकी तरफ से रिजोल्व कर दी जाए। धन्यवाद।